हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम दीपिका के इस व्लॉग के बारे में जिसको बहुत ज़्यादा इमोशनल टच देने की ट्राई की गई है। बट एट द एंड हम सब रियलिटी जान चुके हैं, इसलिए नहीं क्योंकि नेहा फैज़ी ने एक्सपोज कर दिया या नेहा फैज़ी आपकी रियलिटी ले आई है ना, या कोई पॉडकास्टर्स आपके बारे में बात करता है। इंसानों के पास आंखें खोलने के लिए, दिमाग खोलने के लिए एक चीज़ है। मतलब सोचो, ये मैं ही बंदी थी जब अंकल जी ने इनको रिएक्शन दिया था बहुत ठंडा वाला, जब दीपिका कक्कर हॉस्पिटल से वापसी आई थी। तो मैंने कहा था यार, उनकी एज ऐसी है, वो बीमारी से जूझ रहे हैं। वो जिस बीमारी से जूझ रहे हैं, इसके अंदर आपको अलग अलग किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। आपका इमोशनल, आपके अंदर ना कंट्रोल नहीं रहता है, आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है। आप कभी भी बिन बात का रो सकते हो, कभी भी बिन बात का फ्लैट इमोशंस दे सकते हो, आप चीज़ें भूल सकते हो। बहुत कुछ होता है। वो जिस बीमारी से जूझ रहे हैं, और मैंने अंकल को हमेशा उस बीमारी की वजह से काफ़ी रिस्पेक्ट दी है। और एक तो उनकी एज बहुत ज़्यादा है, तो मैं ही वही बंदी थी जिन्होंने ये सारी बातें कही थी। और आज उसके सामने अगर ये चीज़ आ रही है कि उनको अपने बहू का काउंटडाउन करना याद है, वो पॉसिबल नहीं है। देखो, स्क्रिप्ट है, सीधा सिंपल, ठीक है, आप बता सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि शीतल इनको ये एक्टिविटीज़ करवा रही है या देव भैया इनको एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, लेकिन हमें खुशी मिल रही है कि वो इस एक्टिविटीज़ को इतने दिल से कर रहे हैं। आप सच बोल के भी ऑडियंस का दिल जीत सकते हो। आपको ये ऑडियंस में दिखाना कि देखो ऐसा परिवार, और मैं कमेंट सेक्शन के अंदर देख रही हूँ लड़कियाँ लिख रही है कि हमें भी ऐसा परिवार मिले। आप लोग ऐसा परिवार चाहते हो जहाँ अगर आपको अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, आप एक नॉर्मल भी बीमार पड़ते हो, आप एक बच्चा पैदा करने के लिए जाते हो, ये परिवार आपको पीछे से पूछे ही ना। आप एक ऐसा परिवार चाहते हो सिर्फ ये देखकर, क्योंकि वो उनको एक्टिविटी करवा रही है काउंटडाउन के लिए। तो ये चाहते हो आप ये चाहते हो इस परिवार के अंदर कि जब एक बहू की फाइनेंशियली नीड हो, जब एक बहू की उस घर के अंदर नीड हो कि उसको फाइनेंशियली, उसको थोड़ा सा कंट्रीब्यूट उसका बहुत ज़्यादा है, और वो एक ज़िंदगी बनाने के लिए हो, तो उसको सर पे चढ़ाया जाए और उसके बाद उसको उठा के साइड में फेंक दिया जाए। आप लोग एक ऐसी फैमिली चाहते हो, फिर तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। देखो, ये सब कुछ दिखा है, वक्त के साथ साथ दिखा है। शुरू में हम सब इस चीज़ के फैन थे, ये हम साथ साथ हैं, हम सब ने बहुत एंजॉय किया है और हम सब मिस भी करते हैं। लेकिन अब ये सब फेक लगता है, पहले इतना फेक नहीं लगता था। पहले आप लोगों के अंदर रियलिटी दिखती थी, शायद वो थोड़ा बहुत रियल था भी। ये काउंटडाउन वगैरह ये इन्होंने अभी रिसेंट कुछ सालों से, जब से इनके दिलों में, कहते हैं ना, वो मोहब्बत जब खत्म हो जाए ना, जब आप मोहब्बत जता रहे हो तो फिर आप ऐसे एक्स्ट्रा जताते हो जहाँ आप लोग का फेकनेस खुद ही दिख जाता है कि यार फेक कर रहे हैं। ये पहले काउंटडाउन शाउंटडाउन नहीं, सिर्फ ये थोड़े दिन के लिए दीपिका करती थी, इतना ज़्यादा सारे नहीं कर, यानी हर हर किसी को लेकर काउंटडाउन नहीं होता था। नॉर्मली दीपिका ने एक दो बार किया है एनिवर्सरी वगैरह पर, शेप के लिए एक दो बार काउंटडाउन किया है, लेकिन उसके बाद ये सारे लोग नहीं करते थे, लेकिन अब ये सारे लोग करते हैं, और जो कि फेक लग रहा है। आपको यहाँ पर झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप बोल सकते थे साफ कि भाई देव भैया उनको एक्टिविटीज़ करवाते हैं, उनको ये सारी चीज़ें सिखाते हैं ताकि उनको डेवलप हो सके, उनके अंदर वो इमोशंस आ सकें दोबारा से। एक थेरेपी है ये इनकी एक तरीके से, और हमें ये बहुत प्यारी लगती है। आप ऑडियंस के साथ सच्चाई के साथ आ सकते थे, इतनी नौटंकी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ये जो आपने बनाया, मैं सोचती हूँ यार, ये किस तरीके से अपनी माँ को मिनटों के अंदर बेगाना कर देती है। जिस माँ ने इसकी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में हर जगह इसकी माँ खड़ी रही है, हर जगह इसकी माँ खड़ी रही है। यार, माँ बाप खड़े रहते हैं, मैं ये नहीं मना करती कि इसकी पहली माँ है जो ये कर रही है, नहीं, माँ बाप खड़े रहते हैं, लेकिन उस माँ बाप की कदर आपको इतनी हो चुकी होती है ना कि आपकी और मेरी सोच होगी। मैं कभी नहीं बोलूँगी कि इन लॉज माँ बाप का दर्जा ले सकते हैं, भाई माँ बाप ही रहेंगे, वो हमेशा माँ बाप। और मुझे लगता है कि जो जैसा रिश्ता है ना, उसको वैसा ही रहने देना चाहिए। इन लॉज को माँ बाप बनाने जाओगे तो वो फिर इन लॉज भी नहीं रहेंगे, वो माँ बाप भी नहीं बन सकेंगे। आप अगर अपने रिश्तों में, जो रिश्ता ऊपर वाले ने बना के भेजा हुआ है, कहीं भी आपको हुक्म नहीं दिया हुआ है कि ये आपके माँ बाप हैं, नहीं, कहीं भी आपको हुक्म नहीं। इवन सास ससुर की तो खिदमत तक भी फ़र्ज़ नहीं की गई है, जबकि आपको अपने माँ बाप की खिदमत फ़र्ज़ की गई है कि आप अपने माँ बाप की खिदमत करो। आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप अपने बुढ़ापे में उनको उनको पालो पोसो, उनके लिए खिदमत करो। नहीं दिया गया सास ससुर के, अब उसको काफ़ी लोग इधर उधर से घुमा फिरा के देते हैं, नहीं है। इतना ज़्यादा फेक लगा है ना मुझे। सोचो यार, मैं सोच रही हूँ उसकी माँ को उसने 2 मिनट में पराया कर दिया। उसकी माँ ने उसको, जब वो सोशल मीडिया बोल रही हूँ, ससुराल से मर के जब इसने स्टार्ट किया था, और जब वो नई नई शायद अलग हुई थी अपने हस्बैंड से, और जब वो यहाँ पर घर आके रहने लगी थी, इसने खुद बताया कि हमारे पास पर्दे नहीं थे लगाने को, हम नीचे सोते थे दोनों माँ बेटी। उस टाइम पर भी उसकी अम्मी ने उसके साथ इतना साथ दिया। फिर उसके बाद उसका उरूज आया, उसके उरूज के बाद शुएब इब्राहिम ज़िंदगी में आया, उसके उसके बाद उसकी फ़ैमिली आई, उसके बाद उसने उस फैमिली को एक मकाम पहुंचाया, यूट्यूब आया, यूट्यूब पर उसने एक मकाम दिया। अगर आप सोचो उसकी फैमिली ने उसको कब कब साथ दिया,
जब तक सबा के पास पैसे नहीं थे, जब तक सबा एक उड़ान पे नहीं पहुंची थी, तब तक वो सारी चीज़ें चली। उसके बाद जैसे ही सबा ने एक मकाम हासिल कर लिया, सबा की शादी हो गई, उसके बाद जिस तरीके से निकाल बाहर किया, ये जितना भी बोल रहे मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं ये हूँ, अगर एक फैमिली जब आप मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहे हो, एक लड़की जब एक प्रेगनेंसी के वक्त में होती है तब वो बहुत मुश्किल फेज से गुजर रही होती है, तब उसकी फैमिली कहाँ थी? लोग बोलेंगे 24 मिनट के व्लॉग के अंदर या 15 मिनट के व्लॉग के अंदर आपको सब कुछ नहीं दिख सकता। वही 15 मिनट का व्लॉग हम सबा का व्लॉग देखते थे, तो हमें सब कुछ दिख जाता था उस व्लॉग में। अम्मी केयर करती है, खाला केयर करती है, रिज़ा रेहान केयर करते हैं, वही चीज़ हमें दिख जाती थी और आज भी हमें दिखती है। और वही चीज़ हमें ये दिखती है कि उसकी अम्मी ने उसका कितना साथ दिया, चाहे वो मास्टर शेफ़ करना हो, चाहे वो कुछ भी करना हो, और वो इतना सारा साथ देते हैं उसका। और ये इतना ब्लेस्ड फील करती है, ये फील करती है। और सोचो इसके ससुर का खाना तक ये नहीं बनाती है और नीचे से बनकर आता है, और कभी नीचे से नहीं बना हुआ हो तो बड़े एक तरीके से ना हलचल शुरू हो जाती है, वो देखा है। तो सेम ही व्लॉग, एक ही फैमिली के हम व्लॉग देखते हैं, जहाँ सबा के व्लॉग में हमको 13-14 मिनट में सब कुछ दिख जाता है कि कितनी लोग उसकी केयर कर रहे हैं। और इसके व्लॉग में भी हमें दिखता था पहले, आज से तकरीबन 3 साल पहले चले जाओ, जब तक सबा एक स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंची थी, सबा ने अपने आप को सेट नहीं किया था। सबा ने क्या किया, पहले अपने आप को ना अपनी फैमिली को नहीं दिखाया, मतलब अपनी दिखाया क्या था, अपनी फैमिली के खर्चे नहीं उठाए। पहले इसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी बनाई, अपने आप को सेफ जोन पे लेके गई। देन उसके बाद ये भी थोड़ा बहुत खर्चा करती है, ये भी अचानक हो गई है ना ऐसी कि वो अपना सोचती है, फ्रेंड्स हूँ, किसी के बारे में नहीं, किसी के बारे में क्या, अपने बारे में नहीं सोचती है, पहले सबकी शॉपिंग करती है। ना जी ना, पहले जो सबा इब्राहिम थी ना, वो बहुत ही कंजूस नाम से मशहूर थी और बहुत ही ज़्यादा कंजूस थी। अभी उसने अपना सब कुछ बना लिया है, कर लिया है, और वो इतनी ज़्यादा ब्रांड शौकीन मुझे सबा लगती नहीं है, शुरू से है उसको लेकिन इतना ज़्यादा शौक नहीं है। कुछ लड़कियां होती है जिनको ब्रांड कॉन्शियस नहीं होती है, दीपिका है ब्रांड कॉन्शियस, बट ये इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब इसका मैंने हमेशा से देखा, जो चीज़ है वो चीज़ है, क्यों बंदा बोले कि ये ब्रांड कॉन्शियस है, नहीं, ये दिखती नहीं। हाँ, ये शॉपिंग कॉन्शियस है, उसको बस शॉपिंग करनी है क्योंकि उसको कंटेंट निकालना है, बस उसको शॉपिंग करनी है, भिन्न भिन्न प्रकार की उसको चीज़ें खरीदनी है, लेकिन ब्रांड्स और महंगी चीज़ों पर वो इतना ज़्यादा हाथ नहीं मारती है। उसको लगता है कि नहीं यार, चीज़ें कम पैसों में भी हो जाता है गुजारा, तो फिर मैं क्यों ज़्यादा पैसे खर्च करूँ। तो वो उस तरीके की रही है। तो बात सारी घूम फिर कर यही है, जब तक सबा ने फैमिली पे खर्चा स्टार्ट नहीं किया था, जब तक सबा ने संभालना शुरू नहीं किया था इस फैमिली को थोड़ा बहुत भी, तब तक दीपिका को सब रखते थे, दीपिका की सब आओ भगत करते थे। दीपिका अपनी प्रेगनेंसी के फेस से गुजरी तब पूरी फैमिली गायब। दीपिका अपनी डिलीवरी के इतने मुश्किल तरीन मरहले से गुजरी, पूरी फैमिली गायब, कोई नहीं था, कोई नज़र नहीं आया हमें उन व्लॉग्स में, कोई भी दूर दूर तक नहीं भटका है। और वही सबा का व्लॉग 15 मिनट का था और वही दीपिका का व्लॉग 15 मिनट का था, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। सबा की शादी के बाद इंतहा से ज़्यादा ट्रोल हुई, कोई नहीं आया। सबा को 2-4 मरतबा कोई ट्रोल करता है, इसकी अम्मी तक आके सफाई दे जाती हैं, तो ये फ़र्क होता है। वहीं पर उसकी अम्मी इस मुश्किल वक्त में आई अपना घर बार छोड़कर, चाहे अब कुछ भी लोग बोलें कि उसकी अम्मी को भी वो सपोर्ट कर रही, सपोर्ट तो वो इस फैमिली को भी कर रही थी ना, बट डिफरेंस आप चेक कर लो। मैं ये ट्रोल नहीं कर रही हूँ, मैं हकीकत बता रही हूँ। एक माँ यार कितना कुछ कर रही है, लेकिन क्योंकि ये जो सोसाइटी है उसमें ससुराल वालों की अगर आप आओ भगत करते हुए दिखाओ तो आपको बहुत महान समझा जाता है, आपको बहुत अच्छा समझा जाता है। सिर्फ उसी चीज़ पर दिखाने के लिए वो उस तरीके से हरकतें करती है और अपनी माँ को निगलेक्ट कर देती है हर जगह पर। और वहीं पर उधर उसकी माँ का क्या हुआ था, अभी रोहान 2 साल का होने को आया, किस तरीके से हुआ इस 2 साल का हो गया है रोहान। इस 2 साल की जर्नी में इसने क्या कुछ नहीं फेस किया है अपनी ज़िंदगी में, सही है। इसकी रोहान की तबीयत हो गई, उसके बाद इसकी अपनी तबीयत इतनी ख़राब हुई, 2 बार उसको एक इसका हाथ चलना बंद हो गया था, मतलब जिसको हाथ में पेन शुरू हो गया था, वो हाथ का पेन भी इतना आसान नहीं होता है, उसमें भी ये होता है कि मैं ये बात नहीं करी क्या झूठ क्या सच, लेकिन जो चीज़ इन्होंने व्लॉग्स में दिखाई है मैं उस पर बात करी। उसके बाद उसको किसने सपोर्ट किया, उसकी माँ ने सपोर्ट किया। रोहान को मास्टर शेफ़ के सेट पे पूरा पूरा दिन तन तनहा संभालना, देखो धर्म दादा है लेकिन पूरा दिन संभालता कौन था, उसकी अम्मी। और अटैच किससे है वो, उसकी अम्मी से, वो दिखता है हमको। पूरा दिन एक बच्चा संभालना आसान काम नहीं होता है। हमारी जो सबा आपी हैं वो देखो 2 दिन के अंदर रोने धोने, उसके डार्क सर्कल्स बोलिए मेरे दिखने शुरू हो गए, ये हो गया वो हो गया, बट नहीं, उसने सबको संभाला, उसकी अम्मी ने उसका हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। और वो इन सब चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को करके ये छोटा दिखा देती है, क्योंकि इसके लिए ये बोलती है ना कि मेरे लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए केयर इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मोहब्बत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे लिए तो इस वक्त तुम्हारी माँ से बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इस टाइम पर अगर कोई इंसान तुम्हें केयर दिखा रहा है, कोई मोहब्बत दिखा रहा है, वो सिर्फ तुम्हारी माँ है। मतलब ये दिखावे पे तुम कब से मरने लगी कि ये जो कार्ड लिख के दे दिया, मतलब तुम्हें कार्ड लिख के दिया वो तुम्हारे लिए ज़्यादा इमोशनल है बनस्बत अपनी माँ के।
मतलब अब काफ़ी लोग कहेंगे कि नहीं नहीं वो अपनी माँ के लिए भी इमोशनल होती हुई दिखी है, बहुत कम यार। ये सब कुछ आपको अननेसेसरी नहीं लग रहा, बस बिन बात का, क्योंकि व्यूज़ कम होते हैं, जब भी कुछ इश्यूज़ होते हैं तब आपको दिखना शुरू हो जाता है, हम साथ साथ है पोर्ट्रे होना शुरू हो जाता है। अच्छा अभी तो मैं सभा के उस वाले सदमे से बाहर ही आई थी, लव यू वाले भाभी से, अभी तो इंस्टा की पोस्ट से मैं तो अभी सदमे से बाहर आई थी और इसने भाभी जान लिख दिया। अरे बाबा, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये अचानक ऐसी पलटीबाजी क्यों मारी गई है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे आप लोग खुश नहीं हो, अरे यार हम रियलिटी देखना चाहते हैं, हम रियल देखना चाहते हैं। तुम लोग जैसे हो ना वैसे दिखाओ, ज्ञानबाजी मारेंगे। अभी एक व्लॉग के अंदर हम साथ साथ दिखाएंगे ये भरपूर है, उसके बाद 2 व्लॉग के बाद हम अनजान हैं, हम कौन हैं, हमारी याददाश्त चली गई है, हम आपके हैं कौन बन जाएंगे। मतलब ये वाला सिचुएशन दिखता है। मैं मानती हूँ फैमिलीज़ के अंदर ना होती हैं 19-20, हर कोई फैमिली होता है, लेकिन फिर कोई इतनी नौटंकी भी नहीं करता। मतलब एक इंसान की आप बर्थडे पे रो रहे हो, लेकिन वो इंसान जब इतनी बड़ी बीमारी से लड़कर आया तब किसी की आंखों में आंसू नहीं थे। जब वो इंसान बीमारी से लड़ रहा था तब सब के सब अपना चिल माहौल में बैठे हुए थे। भाई व्लॉग्स में ही दिखाते हैं ये सब। अब कोई ये ना लिखना कि बैक कैमरा भी ज़िंदगी होती है। इन्होंने हमें जो ज़िंदगी दिखाई है वो कैमरे के सामने ही ज़िंदगी दिखाई है। ये ज़िंदगी भी ये कैमरे के सामने ही दिखा रहे हैं। ये जो सारा इमोशनल सब कुछ दिखा रहे हैं ये सब कुछ भी कैमरे के सामने ही है। तो वो सब कुछ भी दिखा सकते थे कि कैमरे के सामने कितना कितना सब कुछ हो रहा है, हम कितना सोच रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। अब यहाँ पर काफ़ी लोग बोलेंगे बेटी की खुशी थी। मैंने आपको पहले ही बोला है ये बात कि जब एक घर के अंदर खुशी और गमी ज़्यादा एक साथ आ जाए ना, तो लोग उस टाइम पर गम को प्रेफर करते हैं कि नहीं यार ये टाइम उस वक्त एक ऐसी बेटी को आपको देने का, और अम्मी को भी रोना आ रहा है और अब्बू को भी रोना आ रहा है, और उस टाइम पर किसी को कोई रोना नहीं था, सब बैठ के आईपीएल एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ। मैं एक ही चीज़ सोच रही हूँ, जिस फादर इन लॉ को ये नहीं पता कि उनकी बहू आईसीयू में है, उनकी बहू उस तरीके से सिचुएशन में, और वो चिल माहौल में बैठे हैं, और उनको किसी की बर्थडेज उनको इतनी आसानी से याद नहीं होती है, वो अपने एक अलग जोन में जा चुके हैं, उनकी तबीयत उनका साथ नहीं देती। और मैं उनको उस चीज़ पे गलत कहूँगी भी नहीं, क्योंकि एक इंसान जब इस सिचुएशन से गुजर रहा हो तो उनको वाकई वो इमोशनली उनको नहीं समझ में आ रहा हो तो क्या करें, वो कैसे रिएक्शंस दें। उनके रिएक्शंस काफ़ी जो है वो आपको हो जाएंगे, फ्लैट दिखने शुरू हो जाएंगे। वो कब इमोशनल हो जाए, किस बात पर इमोशनल हो जाए, आपको नहीं पता होगा। और वो जो सारी चीज़ें हो रही थी वो इमोशनल हो गए, उनका इमोशनल होना बनता था और वो बन हो गए इमोशनल। सब कुछ अजीब लग रहा था। मैं सीरियसली, ये सब कुछ हम देखना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन रियलिटी पे आप ये रियलिटी बेस पे दिखाओ, ये सब कुछ झूठ मत दिखाओ। ये ससुराल सिमर का नहीं चल रहा है, ये ड्रामा नहीं चल रहा है। हम सब आपको एक व्लॉगिंग देखना चाहते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी देखना चाहते हैं, कि आपको लगता है हाँ यार एक दिखता है कि यार ठीक है हमारे दरमियान सब कुछ ठीक हुआ। लेकिन फिर ठीक होता है तो इतना ज़्यादा अजीब एक साथ घुसम घुसी दिखा देंगे, हम साथ साथ दिखा देंगे, और उसके बाद फिर सबको उठा के फेंक देंगे साइड में। भाई ठीक हुआ है तो नॉर्मल वाला ठीक दिखाओ। अच्छा जब वो स्पीच देने के लिए बैठी ना, तो मैंने कहा यार गया आज, फिर अम्मी ने मुझे मम्मी से बढ़कर प्यार दिया। बट खैर ये सब कुछ नहीं आया, इसने निकाला यही होती है ज़िंदगी की असली दौलत। मतलब बहन तू दौलत तू चेक कर, तूने कमाई क्या है। कि मतलब अगर तेरी बर्थडे पर इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी बीमारी पर कोई इमोशनल नहीं हो, इतनी बड़ी बीमारी पर अम्मी जी के मुँह से एक लफ्ज़ बाहर नहीं आया, इतनी बड़ी बीमारी पर सारी खुशियाँ मनाई गई, ईदें तक मनाई गई। देखो बच्चे की खुशी मनाई गई, ठीक है मान लिया, मैंने तो इस चीज़ पर कहा भी था कि यार ठीक है, उसके आप इन लॉस को कुछ नहीं बोल सकते सभा के, लेकिन फिर भी करने को सब कुछ हो सकता था। लेकिन चलो फिर भी हमने यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया कि भाई उनके घर की वो पहली खुशी है। आप सबको थोड़ी बता सकते हो, आप सबको थोड़ी रोक सकते हो कि हमारे घर के अंदर ही मसला हो रहा है। लेकिन आप ईदों में ये जो मेहंदियाँ लगा कर बैठे, ईद के बाद आपने मेहंदी लगा लिया, आपके घर के अंदर सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ। और जो उनको बोला जा रहा है कि ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, बच्चे नहीं हैं, 20-20 साल की लड़कियां हैं, उनको दुनिया भर की समझ है। तो आप ये क्या दिखा रहे हो, आपके व्लॉग्स देखने से तो कुछ भी नहीं दिखा। जो आपकी हकीकत होती है वो आपकी बीमारी में, आपके मुश्किल वक्त में पता चलती है। खुशी में तो कोई भी आके आपको फेक खुशी दिखा सकता है कि हम बहुत खुश हैं, हम अभी ना रिसेंट दिनों जो हालात गुजरे थे उससे मुझे ये फील हुआ था कि शायद ना ये थोड़ा सा चेंज हो गई। अब इसको एहसास हो गया है कि यार मेरी माँ मेरे लिए कितना करती है। ठीक है आप इन लॉस को रखो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलती कि आप इन लॉस को हटा के रख दो, ठीक है वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, आप उनको रखो। लेकिन जो इंसान आपके लिए इस वक्त दिख रहा है कि वो इंसान कितना कर रहा है, आपने उसको उठा के साइड में ही कर दिया। फ्रेम में वो बंदा ही नहीं है, वो बंदा ही फ्रेम में नहीं है। और ये दौलत दिखा रही है किसको, सास ससुर को, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये मैंने आपको बताया है ना कि जो चीज़ माशरे के अगेंस्ट चल रही हो और आप उसके अगेंस्ट जाके कोई काम करो तो आपको पूगी समझा जाता है आजकल के दौर में। क्योंकि सास ससुर के साथ रिश्ता आपको पता है कि इतना कुछ अच्छा चलता नहीं है सबका, तकरीबन ऐसे ही होता है कि सास ससुर के साथ, इन लॉज के साथ सबके रिश्ते ऐਵੇਂ ही चल रहे होते हैं। तो जहाँ पर ये अपने सास ससुर के साथ ऐसा रिश्ता दिखाती है, ऐसा बॉन्ड दिखाती है, तो आप कमेंट सेक्शन देख लो, वहाँ भरा पड़ा है कि हमें भी ऐसा इन लॉज चाहिए, हमें भी ये चाहिए, हमें भी वो चाहिए। क्योंकि ये अगेंस्ट जाके काम कर रही है ना। जब भी कोई चीज़ अगेंस्ट अगर होगी, आप देख लो माशरे के अंदर
औरत को विक्टिम बताया जाता है, और वहीं पर कोई इंसान औरत को विलन बनाना दिखाना शुरू कर दे, उसको कितनी वैलिडेशन मिलती है, कितना ज़्यादा उसको अलग से मिलता है कि हाँ यार ये तो अलग से कुछ बात कर रही है कि औरत विक्टिम नहीं है, औरत विक्टिम बनाती है। ये आप करो अभी बात, मैं भी अपनी एक पॉडकास्ट में बात करूँ, आप चेक करना, आएंगे हेट मिलेगा मुझे भी कुछ, लेकिन जो ज़्यादा होगा ना वो वैलिडेशन होगी, बहुत ज़्यादा वैलिडेशन होगी, क्योंकि मैं एक अगेंस्ट जाके बात कर रही हूँ। जो लोग सुनना चाह रहे हैं लेकिन सुनने को मिल नहीं रहा, जो लोग देखना चाह रहे हैं लेकिन देखने को मिल नहीं रहा, तो ये कहीं ना कहीं यही सारी सब कुछ ये दिखाते हैं। तो बहरहाल बड़ा अजीब लगा है, बड़ा फेक व्लॉग लगा है मुझे। और एक चीज़ यहाँ पर मैंने एक फ़र्क देखा, देखो अभी शुएब इब्राहिम जो है वो बीमार हुआ है, मतलब उसको बीपी के इश्यूज़ हुए हैं, और उसने 10-15 दिन और इससे पहले भी उसने छुट्टी ले ली है। या तो ये काम कर रहा है और सिर्फ ये छोड़ के जा रहा है ताकि लोग उसको ट्रोल करें कि देखो ये अपनी बीमारी, सिर्फ इसको एक बीपी निकला है तो उसने इतना रेस्ट ले लिया, और उसकी बीवी एक इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रही थी तो उसको 2 हफ्ते बाद ही दोबारा से ले आया था। तुम ये काम करो, तुम वो काम क्यों नहीं करती हो, ये काम। मुझे हैरत होती है, मतलब कि एक इसकी बीपी हुआ, अगर ये बीपी की वजह से छोड़ा हुआ है, अगर ये कोई काम कर रहा है तो छोड़ दो, लेकिन अगर ये बीपी की वजह से इसने इतने दिन का रेस्ट ले लिया, एक बीपी के ऊपर इसने महीने से 1.5 महीने दिन का रेस्ट ले लिया है व्लॉग से, व्लॉगिंग उसने छोड़ दी कि मैं रेस्ट मोड पे हूँ, मैं ये हूँ, मैं अपनी हेल्थ को ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, हेल्थ को ध्यान देना चाहिए, तो वहाँ पर उस बंदी को फोर्स कर रहा था कि तुम जो है वो टॉक शोज़ करो, तुम पॉडकास्ट बनाओ, तुम ये, और वो झल्ली औरत, उसको थोड़ा सा चने के झाड़ पर चढ़ा दो तो वो नारियल के पेड़ पर चढ़ के बैठ जाती है कि हाँ मैं तो यहाँ चढ़ गई हूँ, मैं तो, अजीब ही हालत है उसके। और उसको वो फोर्स कर रहा था कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम जो है वो शूट करवाओ, तुम काम करो। और इसका ना, अच्छा इसके ना काफ़ी सवाल उठे भी हैं इसकी, जो ये वेट लॉस जर्नी हुई है इसके ऊपर भी, कि ये अचानक इतना वेट लॉस कैसे हो गया मैसिव किस्म का। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि कैंसर के बाद वेट बढ़ता है, जब कैंसर के ट्रीटमेंट्स हो रहे होते हैं तब आपका वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो रहा होता है, और अगर वो गिरता भी है तो इतना ज़्यादा आपके चेहरे पर ग्लो नहीं आ रहा होता, या आप इतने फिट नहीं दिख रहे हो, तो उसके ऊपर ये सारी बातें बहुत ज़्यादा होती रहती हैं। मैं अगेन एक ही बात बोलती हूँ, खास करके इसको हिना खान से बहुत मिला जाता। हिना खान का वेट अगर आप देखो तो काफ़ी पुट ऑन हुआ है, जबकि हिना खान बहुत ज़्यादा फिट थी। आप सबको पता है कि हिना खान जब उसका ये आया था, जब उसको ये पता चला था कि वो सी वर्ड से जूझ रही है, तो वो उससे पहले काफ़ी फिट थी, मोटी बिल्कुल भी नहीं थी। और उसके बाद अगर आप देखो तो उसके वेट में काफ़ी उतार चढ़ाव दिखा है, काफ़ी उसकी बॉडी अजीब सी हो गई है, कहीं पेट निकल आता है, कभी कुछ निकल आता है, और अभी वो रिकवरी पर है। तकरीबन 1-1.5 साल हो गया है उसको ये सारी चीज़ों से लड़ते हुए, लेकिन अभी भी वो रिकवरी पे नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रही है, काम बिल्कुल कर रही है, लेकिन लोगों को पता है ये दिखना शुरू हो गया है कि काम तो चलो ठीक है रहने दो साइड में, लेकिन ये जो वेट लॉस हुआ है वहाँ पर लोग काफ़ी क्वेश्चन मार्क बन गए। मैं अगेन बोलती हूँ कि सबकी बॉडी पर अलग तरीके से दवाई रिएक्ट करती है। और रही बात ग्लो की और ये सब, ये तो ये फिल्टर्स बहुत यूज़ करते हैं, इस वजह से आपको फेस पे दिखता है। जबकि कभी कभार अगर आप देखो दीपिका अगर बगैर फिल्टर के आ जाती है तो उसके डार्क सर्कल्स, और ये ह्यूमन है, हर इंसान के ऊपर होता है। हम भी कोई इतने ज़्यादा कोई ब्यूटी फिल्टर वाले बंदे नहीं, हम कोरियन नहीं है सारे के सारे, हम एशियन बंदे हैं, हमारे पास एशियन स्किन हैं, तो हमारी स्किन के अंदर दाग धब्बे, ये सारे डार्क सर्कल्स और छाइयाँ और ये सब कुछ नॉर्मल है। और ये कोई, हमने ये स्नैपचैट की दुनिया एक बसा ली है कि फ़िल्टर के साथ हमें देखने की आदत हो गई है, बट रियलिटी यही है। तो फेस पर आपको मिलेगा, आपका फेस को, बेबी स्किन बहुत कम लोगों के पास फेस होता है, वरना आपके फेस पर इश्यूज़ होते हैं। और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई बुढ़ापे की निशानी नहीं है, ये एक तरीके से एशियन स्किन ऐसी ही होती है। मैंने जितनी भी देखी हैं ऐसी स्किन्स देखी हैं कि कभी कोई धब्बा है, मेरी खुद की स्किन्स भी काफ़ी कबार, स्किन्स बोलूँ काफ़ी स्किन जो है मेरी कभी ख़राब हो जाती है, कभी अच्छी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो अलग अलग है। और ये कोई नॉर्मल है, मुझे तो लगता है ये नॉर्मल है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कुछ बहुत बड़ा नहीं है। तो ये जो ग्लो वगैरह भी आता है ये ज़्यादातर फ़िल्टर्स वगैरह यूज़ करके, और वो क्यूटीज़ वगैरह गई, और एक बीमारी के बाद जब आप पार्लर चले जाओ और वहाँ से आप अच्छा ट्रीटमेंट वगैरह करवा के जाओ तो उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। और फिर अभी आजकल वो स्किन केयर भी काफ़ी कुछ करता हुआ दिख रही है, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट उसका भी आता है। ऐसा नहीं कि ग्लो नहीं आता या स्किन केयर का कोई इफेक्ट नहीं होता, होता है। तो ये हिमालय लगा के सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ग्लो नहीं लाते हैं, ये बहुत सारे स्किन केयर करते हैं। तो ये जिनको लगता है ना स्किन केयर में सिर्फ ये एक सिरम पुटना है और उसके बाद हो जाना है स्किन केयर, ना बाबा, ये बहुत सारी चीज़ें करते हैं स्किन केयर के अंदर। तो इस व्लॉग के अंदर मुझे बहुत अजीब लगा। हम रियल देखना चाहते हैं, और मैं तो इस फैमिली को लिटरली रियल देखना चाहती हूँ। ये जिस दिन रियल दिखना शुरू हो गई, मैं आपको बोलूँगी कि ये रियल दिख रहे हैं, हाँ ये अच्छा दिख रहा है, ये सब कुछ दिख रहा है, लेकिन ये सब कुछ अगेंस्ट जाके वो काम कर रहे हैं ताकि इनको वैलिडेशंस मिले। जिस तरीके से ये पहले फेमस हुए थे ना, हम साथ साथ दिखाकर, उस टाइम पर चीज़ फील होती थी, उस टाइम पर हमने आपके रिश्तों की इतनी सच्चाइयाँ, इतनी हकीकतें देखी नहीं थी, उस टाइम पर आपका व्लॉगिंग का स्टार्ट था, आपके ऊपर कोई इतनी बड़ी मुश्किलें आई नहीं थी, आप प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। और मैं एक चीज़ सोचती हूँ,
मैं बोलती हूँ आपको, अगर है आपकी बर्थडे का क्रेज़, अच्छी बात है। हम चलो बुढ़ापे में शायद आ गए हैं कि हमें अपनी बर्थडे का क्रेज़ इस उम्र में भी आके ख़त्म हो चुका है, कि अब नहीं है, अब इतना क्रेज़ नहीं होता। जो बचपन में क्रेज़ हुआ करता था वो शायद अब हमें नहीं मिलता है, चलो मान लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों को होता है उनकी बर्थडेज़ का क्रेज़, हाँ भाई होते हैं कुछ लोग उसमें से। लेकिन मैं एक चीज़ सोचती हूँ, इस बंदी को शुएब की बर्थडे का क्रेज़ है, इस बंदी को अम्मी की बर्थडे का मतलब हर एक, अपनी माँ की बर्थडे का क्रेज़ उसको इतना नहीं देखा, अपनी बाप की बर्थडे का क्रेज़ इतना, चलो मैं बोलती हूँ फादर तो उसके ना होने के बराबर ही दिखते हैं। वो तो उनके साथ जब बहुत ज़्यादा इनका पूछा जा रहा होता है तो उनको 2-4 मर्तबा लेकर आ जाया जाता है, फिर उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। फिर वो महीनों नहीं दिखेंगे, महीनों जो है वो उनकी कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन उसकी माँ को लेके भी कभी मैंने इसका इतना क्रेज़ नहीं देखा बर्थडे का। कभी मैंने इसको इसके बच्चे के लिए नहीं देखा क्रेज़। मतलब मैं ना शॉक्ड हो गई जब इसने इसकी क्रेज़, ये बर्थडे वाला क्रेज़ जब मैंने देखा, इसका काउंटडाउन वाला ये सब कुछ। और उसके बाद ये जब इसकी अपनी बर्थडे का जो क्रेज़ था वो देखा, उसके बाद मैं एक चीज़ सोचने पर आ गई कि यार अपने बच्चे के मामले में तो इनका ही क्रेज़ है ही नहीं। पहली वाली बर्थडे भी ऐसी ही खिटका थी, दूसरी वाली बर्थडे मतलब अपने बच्चे को लेकर कोई कैसे इतना मतलब सीरियस नहीं हो सकता अपने बच्चे के बर्थडे भाई। एक अगर आपको क्रेजीनेस होती है ना बर्थडेज को लेकर, तो फिर आपके अपने बच्चों को लेके हो जाती कि आप कुछ टाइम पहले प्लानिंग शुरू कर देते हो, ये करना है वो करना है ये वो। तो ये अजीब है, ये पूरा का पूरा घर ही उल्टे उससे चल रहा होता है। मतलब उल्टा ही चल रहा है, इनका अलग ही चल रहा है, मतलब ये दुनिया से बिल्कुल अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं। और उनको लग रहा है कि ओहो हम तो शायद कोई अलग ही सैयारे से आते हैं। आप भाई लग रहे हो आजकल अलग सैयारे से आए हुए। और सबा का व्लॉग भाई, सबा ने इतना ज़्यादा अचानक जो है वो चेंज मारा है कि हाँ भाई भाभी की वजह से भी हुआ है, या तो ये जो नया फैज़ ने सारी पलटी शल्टी मारी है, ओ सॉरी बेड़ा गर्क किया है इन लोगों का, तो शायद इस वजह से अब शायद कुछ इधर उधर पता नहीं कुछ तो चल रहा है जो कि समझ नहीं आ रहा। मुझे तो पता है, समझ ही नहीं आया कि क्या नेहा फैज़ी की वजह से है, या जो ये व्यूज़ डाउन होने शुरू हो गए इस वजह से इन्होंने सब कुछ कोलैब्स किए हैं आपस में कि यार देखो तुम पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, मुझ पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, चलो ट्राई करते हैं। हो सकता है ऑडियंस यही दोबारा देखना पसंद कर रही हो, चाह रही हो, क्योंकि पड़ा है, फिर फ़र्क तो पड़ा है। लेकिन अजीब ये दिखा है, कुछ अजीब सा समझ नहीं आ रहा था, जैसे कि ज़बरदस्ती का है। अब मैं अगर देखना भी चाह रही हूँ उसको कि हाँ यार ये हम साथ साथ हैं, मैं मिस कर रही थी, बट वो जो एक चीज़ें चल रही हैं माइंड में पीछे की कि यार ये मतलब अभी कुछ टाइम पहले की बात है, ज़्यादा दिन भी नहीं, 2 महीने दूर पहले चले जाओ तो किसी को नहीं पड़ी थी कि वो बंदी जिए कि वो बंदी ना जिए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, सब अपनी मौज मस्ती में लगे हुए थे। और इसके बाद अभी ये सारी चीज़ें, तो मतलब सब कुछ अजीब फिशी फिशी लगना शुरू हो गया। और ये सब कुछ किस लिए किया जा रहा है, व्यूज़ के लिए किया जा रहा है, या अभी जो नेहा फैज़ी ने अचानक दोबारा से खुलासे करने शुरू किए, ये अचानक से सबा के ऊपर खुलासे शुरू हुए तो इसलिए वो इतना ज़्यादा स्वीट स्वीट बनना शुरू हो गई है, या कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये चेंजेस हुए हैं। अब ये चेंजेस की वजह पता चल जाएंगी, लेकिन हाँ सनी का चेंज नहीं दिख रहा है। सनी अभी भी, सनी और वो जो आपस में जो इनकी चल रही है वो तो दिख ही रहा था कि हाँ सनी का थोड़ा सा लग रहा है, बट लेकिन बाकी सब कुछ बहुत पहराने जैसा बनाने की ट्राई की गई है कि हाँ भाभी जान, वो जान देखकर ही मेरा तो शॉक हो गया। मैं तो बोला ये क्या हो गया, ये तो कुछ हुआ। ये सवा के ब्लॉग का रिव्यू करेंगे हम, सवा के ब्लॉग का वो भी आधा रिव्यू रह गया। खैर वो भाभी जान देखकर ही मैं थोड़ा सदमे में चली गई थी, मेरा तो दिमाग ही हिल गया था। खैर अच्छा लगता है देखो कि आप अगर अपने आप को एक अच्छी फैमिली दिखाओ, ठीक है रिश्ते होते हैं, हर रिश्ते में खटास आती है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी नहीं आती है, नहीं नहीं सब परफेक्ट रहता है। मेरी मेरी जेठानी के साथ इतनी बनती है, बट कभी कभार हमारे रिश्ते में भी दरार आ जाती है, कभी कभार मुझे कुछ बुरा लग जाता है, कभी कभार उसको कुछ बुरा लग जाता है, लेकिन फिर यही होता है कि हम उसको सॉर्ट करते हैं, देन उसके बाद हम पुराने जैसे हो जाते हैं, फिर हमारे दिल में वो बात नहीं रहती है। लेकिन हम मुंह पे सॉर्ट रखने की हिम्मत रखते हैं कि अगर मुझे उस दिन, अभी रिसेंटली मुझे उसकी कुछ बात बुरी लग गई, तो मैं एक दिन नाराज़ रही, मैंने बात नहीं की, मैंने कॉल नहीं की उसको, कुछ नहीं किया, और कुछ आना जाना भी नहीं हुआ मेरा। उसके बाद दूसरे दिन उसकी कॉल आई, तो मैंने उसको बोला, मैं कहा हिसाब बाकी है बेटा, मैं बताती हूँ। तो उसके बाद वो बोलती है अरे बाबा कौन सा हिसाब। मैंने कहा ये बोल के क्यों गई तूने, मेरे को ऐसे बोला ही कैसे। तो वो मुझे बोलती है अच्छा ना मैंने इसलिए नहीं बोला था, मैंने बोला ही ऐसा मुझे। तो इतनी हिम्मत हम में है कि हम एक दूसरे को सामने क्लियरली बोल सकते हैं कि यार ये चीज़ बुरी लगी है। और यही मुझे लगता है एक रिश्ता आपने वहीं जीत लिया होता है कि अगर आप सामने उसको बता सको कि आपको ये, आपकी ये बात बुरी लगी है, और वो सामने आपको बता सके, वो क्लियर कर सके, और फिर वो चीज़ दोबारा से अच्छी हो जाए और दोबारा से पहले जैसी हो जाए। हर रिश्ते में आती है, आपके सगे बहन भाइयों के साथ आपकी अनबन होती है, हर एक रिश्ता अनबन करता है, आपकी अपने माँ बाप के साथ अनबन हो जाती है। ये नहीं, मैं कोई नहीं बोलूँगी कि हम जो है वो हर वक्त, हमारी भी अनबन हो जाती है, कभी अम्मी से कभी कुछ अनबन हो गई, कभी अब्बू से कुछ अनबन हो गई, मतलब कि नहीं समझ आया, हम बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, हम आर्ग्यूमेंट करते हैं थोड़ा बहुत, देन उसके बाद हम खामोश हो जाते हैं, उसके बाद फिर मैं समझाते हैं प्यार से कि ये नहीं ये था। तो होता है, आपके सबसे होते हैं, हर रिश्ता आपका कहीं ना कहीं जो है वो इन सब चीज़ों में आता है। हस्बैंड के साथ तो वो तो होता ही जो है, टॉम एंड जेरी वाला रिश्ता है, वो तो उसको तो छोड़ ही दो।
लेकिन उसके बाद वो फेकनेस दिखती नहीं है। वो जो एक होता है ना कि अगर आपकी लड़ाई भी चल रही है और उस दरमियान आप पर कोई मुसीबत आ जाए तो वो सब कुछ भूल भुलाकर वो लग जाते हैं, नहीं नहीं यार ये सिचुएशन हो गई है। और जबकि आपके पूरी की पूरी ज़िंदगी में सब कुछ उलट दिखा है। जब भी आपके ऊपर सिचुएशन आती है वो अपनी ज़िंदगी में निकल लेते हैं, वो सबा के साथ जो है ना, सबा का पल्लू पकड़ के सब चलना शुरू हो जाते हैं, सबा आप ही सब कुछ हो, हमारी आप ही सबसे, आप ही सबसे ऊपर। तो वो सारी सिचुएशन शुरू हो जाती है। तो ये सब कुछ दिखना शुरू होता है। फिर उसके बाद बताओ कैसे हज़म होगी ये सारी चीज़ें, नहीं हो सकती ना हज़म। फिर लगता है कि फेक है, फेक लग रहा है, झूठ लग रहा है। इमोशनल करने का बहुत ट्राई किया गया बट नहीं हो पाई है, वरना हर बार मैं हो जाती हूँ, कभी कभार वीडियोस देखकर इमोशनल इंसान हो जाता है। लेकिन इस बार नहीं हो पाई। इस बार दिमाग में सारी चीज़ें चल रही थी कि यार ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ किसी वजह से किया जा रहा है। अब मैं सीधी सिंपल से बताऊँ, मुझे वजह समझ में भी नहीं आ रही। हो सकता है 1-2 दिन बाद जब इनके दोबारा व्लॉग्स आएँ ये सब कुछ हो। और मैं शोएब इब्राहिम के ऊपर हैरत में हूँ कि ये इंसान अपने बीपी को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्शियस है। सेल्फ ऑब्सेस्ड मैंने सही बोला है इस बंदे को, यानी मुझे लग रहा था कि शायद ज़्यादा हो गया है, सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए वो बंदा। और एक चीज़ अगर आप लोगों ने नोटिस की हो ना, तो रिसेंट दिनों जब से जो है वो सनी ने वो ट्रांसप्लांट का कहा है, ट्रांसप्लांट करवाना है मुझे बालों का, उसके बाद शोएब इब्राहिम ने अपने बालों का लुक ही पूरा चेंज कर दिया। इसके बाल पूरे देखो तो मुंह पर आ रहे हैं, अजीब पता नहीं क्या हम वो बन रहा है। वो जो नहीं था, कौन सी सलमान खान की जिसमें सलमान खान टकरा हो जाता है, कौन सी मूवी थी यार वो आशिकी वाली, मैं नाम भूल गई हूँ उसका। एक तो मेरे दिमाग में ना गजनी वाले हालात होते हैं, गजनी बन जाती हूँ मैं अकेले। तो वो जो नहीं, राधे राधे वाला जो कैरेक्टर था उसका, उसके अंदर उसने लंबे लंबे ऐसे कैरेक्टर वो निभाना शुरू कर दिया। तो अगर आप देखो तो वो बाल भी जो ना, क्या हो गया, आज भी उसने वो लगाई थी स्टोरी, क्या मुझे लुक चेंज करना चाहिए। अरे बाबा मतलब, और बालों को पूरा सहला रहा है और दिखा रहा है और सब कुछ कर रहा है। मेरे को हंसी आ रही, मैंने कहा कहीं ये जो है वो सनी साहब को शेड तो नहीं कर रहे, मतलब खैर क्या ही हो सकता है। लेकिन चलो जी, बाकी ब्लॉग के अंदर वही बर्थडे वगैरह था, फिर रिज़ा से सजवाया गया। अच्छा, रिज़ा की मैंने जब ये सारा सब कुछ देखा है, अब मुझे नहीं पता इसमें कितना रिज़ा जो है वो दिमाग लगा रही है, कितना कुछ सब कुछ मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि अगर आप उसमें ये सारी चीज़ें हैं, देखो एक फुग्गे बुलाने पर मैं नहीं कहूँगी कि आप आर्टिस्ट बन सकते हो या आप इस किस्म के, आजकल इन सब चीज़ों की ना बहुत ज़्यादा डिमांड्स है। ये जो सजाने वाले आते हैं, ये जो कारीगरी वाले आते हैं, तो अगर इन उसको इन सब चीज़ों के अंदर शौक है तो उसको क्यों कुछ नहीं बनाया जा रहा है, क्यों उसकी चीज़ों को आगे अल्लाह पे छोड़ दिया जा रहा है कि आगे जैसा अल्लाह पाक चाहेगा ये भी कामयाब हो जाएगी। तो उसको कामयाब बनने के लिए सीढ़ी तो दो। मतलब तुम डायरेक्ट उसको धक्का मारने वाले हो कामयाबी के इसमें, लेकिन कामयाबी की सीढ़ी होती है। कामयाबी का कुआं नहीं होता है जहाँ तुम धक्का मारोगी, कामयाबी की सीढ़ी होती है, और वो पहली सीढ़ी अब तक वो चढ़ी नहीं है। अब तक वो सिर्फ आया की सीढ़ी चढ़ी है। तो इसका भी एक अलग ही दिख रहा है। मुझे लगता है कि अगर उस बच्ची में इतनी ज़्यादा स्किल्स हैं, अगर पढ़ाई, इट्स ओके, पढ़ाई हर कोई टॉपर्स नहीं होते, हर कोई जो है वो अच्छी परसेंटेज पर पास नहीं होते, कोई एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं। ये कोई नवाई की बात नहीं हुई है कि ये बच्ची पहली एवरेज स्टूडेंट रही है, नहीं, एवरेज स्टूडेंट होते हैं। तो बात में ये स्किल्स इसके पास अगर ऐसी हैं कि वो बेकिंग स्किल्स, देखो मैं मानती हूँ शुरू में कोई परफेक्ट नहीं होता है। अगर कुछ लोग ये भी लिखेंगे ना कि वो कोई इतना अच्छा सब कुछ नहीं कर रही है, लेकिन उसमें शौक अगर है इन सब चीज़ों का, तो उस चीज़ को स्किल्स क्यों ना बनाई जाए, उस चीज़ को हुनर क्यों ना बनाई जाए। आजकल ये सारी चीज़ें बहुत ऑन डिमांड है। बेकिंग हो गया, ये जो सजाने वाला, उसको क्या बोलते हैं यार, सजाने वालों को, ये सारी चीज़ें बहुत ऑन डिमांड है। रेजिन आर्ट हो गया, रेजिन पता नहीं क्या हो जाता कभी कभार, रेजिन आर्ट हो गया, ये जो वो जो कैंडल्स बनाने का ये लेकर आई है, ये सारी चीज़ अगर इसको इसमें शौक है तो फिर इसमें टाइम पास नहीं करवा उसका, इसका पढ़ाई भी ख़राब हो रही है और इसमें इसको कोई स्किल्स भी नहीं मिल रही है। ये ख़राब शराब ही बना रही है, इसमें कुछ कुछ भी इसको नहीं सीखने को मिल रहा है। लेकिन फिर ये कि तुम उसके स्किल्स को डेवलप करवा दो, लेकिन अजीब ही चलता है। खैर अलग ही इनका घर चल रहा होता है। तो आप लोग इन सब में क्या राय है? इमोशनल बहुत ज़्यादा ट्राई किया गया है, बट अगेन बोल रही हूँ कि वो वाइब्स आ ही नहीं रही। अगर वो चाह रहे हैं कि हमें वो पुरानी वाली वाइब्स आ जाएं इनके ब्लॉग से, तो वो नहीं आ पा रही है। अब हम आपसे रियल देखना चाहते हैं, हम आपको रियल देखना चाहते हैं, सीरियसली। अब हमें लगता है कि आप अपने आप को रियल लेकर आओ, जैसे हो वैसे दिखाओ कि हाँ भाई हमारे दरमियान भी होते हैं, हमारे दरमियान भी क्लैशेस हुए हैं, हमारे दरमियान भी सब कुछ, उसके बाद हम सब ऐसे हो गए हैं, इट्स ओके। तो लेकिन खैर क्या ही बोलें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपना कमेंट में राय मुझे लाजमी देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो बस यही है, वीडियो अच्छी लगी तो बोल दिया है मैंने। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।